हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सभी एमसीक्यू को करेंगे, जो कि इस बार टी2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा कि किस क्षेत्र से यानी कि आप लोगों के लिए कितना वैकेंसी निकल के आई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आज का दिया हुआ है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का छायांकित पोल मोटर की दक्षता की सीमा होती है। छायांकित का कार्य दोस्तों, ठीक है, यानी कि छायांकित का कार्य। और छायांकित मोटर का जो होता है दोस्तों, छायांकित पोल मोटर जो होता है, यानी कि जब ये पोल का मतलब तो समझिएगा यानी कि छोटा कार्य है। ठीक है, पोल आएगा तो समझिए छोटा। और ये जो होता है इसका जो दक्षता जो होता है लगभग यानी कि 5 से लेकर के 35% तक होता है। कितना? 5 से 35%, कभी कभी 5 से लेकर के 28% भी ऑप्शन में रहेगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, उसी को टिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 5 से लेकर के 35%, तो ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से यानी मुक्त होती है। ठीक है, यानी कि जो पूरा यानी कि मुक्त होता है वो हमको बताना है, यानी कि यांत्रिक से भी और चुंबकीय कंपन से भी। तो ये जो दोस्तों यानी कि मोटर होता है यानी कि हिस्टैरिसीस मोटर होता है। क्या होता है? हिस्टैरिसीस मोटर होता है। ठीक है, कौन सा मोटर होता है? यानी कि हिस्टैरिसीस मोटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? हिस्टैरिसीस मोटर। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों ए में कार्य स्प्लिट फेज, ये इसमें तो कंपन होता है। ये जो है सर्वव्यापक मोटर, इसका मतलब है यानी कि यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर, हिंदी आपको समझ में नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा। सर्वव्यापक का होता है यानी कि यूनिवर्सल मोटर। और ये जो दिया है छायांकित मोटर, तो इसमें भी वाइब्रेट होता है, इसमें भी वाइब्रेट होता है। लेकिन हिस्टैरिसीस मोटर जो होता है दोस्तों, ये इसमें बहुत कम यानी कि नहीं के बराबर ही वाइब्रेशन होता है। ठीक है, हम की आवाज़ नहीं आती है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है, घड़ी और संकेतक उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? यानी कि घड़ी कह रहा है, घड़ी और यानी कि संकेतक कह रहा है। ठीक है, घड़ी और संकेतक के लिए ये सब क्या है दोस्तों? यानी कि छोटा उपकरण है। और छोटा उपकरण में जो हम मोटर प्रयोग करेंगे, छोटा ही मोटर का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है प्रतिष्ठम मोटर, तो प्रतिष्ठम मोटर का जरूर चुनाव करेंगे। ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं। ठीक है, संकेतक और इसमें चलाने के लिए बी में है सेथिल्य मोटर, तो सेथिल्य मोटर यानी कि इसके अपेक्षा यानी कि बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद छायांकित ध्रुव मोटर, ठीक है, थोड़ा इससे बड़ा होता है। और स्प्लिट फेज मोटर तो बड़ा होता ही है। तो राइट आंसर यानी कि जो होगा प्रतिष्ठम मोटर को यानी कि घड़ी और संकेतक उपकरणों में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंगल फेज मोटर में अपकेंद्रीय स्विच अधिकतम गति से डैश पर प्रचालित होता है। ठीक है, यानी कि अपकेंद्रीय स्विच, जिसको यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फ्यूगल स्विच। और दोस्तों यानी कि इसको जो संचालित करते हैं, ठीक है, जब वियोजित कर देता है, वियोजित का मतलब क्या? यानी कि डिस्कनेक्ट कर देना। ठीक है, उस वाइंडिंग को तोड़ देना। वो लगभग यानी कि 75 से लेकर के यानी कि 80% तक जब गति प्राप्त कर लेता है तो क्या करता है? यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को वो डिस्कनेक्ट कर देता है। ऑप्शन किस में दिया है? 75%, ए में दिया है 75%। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखों में किया जाता है? ठीक है, यानी कि छत के पंखों में कहा रहा है दोस्तों। और छत के यानी कि पंखे में जो प्रयोग करेंगे मोटर, वो मोटर है आपको यानी कि अस्थाई कैपेसिटर मोटर। ठीक है, यानी कि परमानेंट, ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है जो छत के पंखों में प्रयोग किया जाता है। ए में शेडेड फ्लो मोटर का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं यूनिवर्सल मोटर का, नहीं सीरीज मोटर का। सी में दिया है यानी कि कैपेसिटर मोटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है, मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? किसमें कहा रहा है दोस्तों? यानी कि मिक्सर में कहा रहा है। और मिक्सर में जो मोटर प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल यानी कि मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में है शेडेड फ्लो मोटर का प्रयोग नहीं करता है, नहीं हिस्टैरिसीस मोटर का, नहीं प्रतिष्ठम मोटर का। इसका प्रयोग किया जाता है घड़ी में। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है घड़ी और संकेतक उपकरणों में। ठीक है, ये जो दिया है दोस्तों यानी कि सार्वभौमिक मोटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जिसको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग अघूर्ण होता है। किसका कह रहा है दोस्तों? यानी कि सिंगल फेज का कह रहा है। ठीक है, और सिंगल फेज का जो यानी कि स्टार्टिंग अघूर्ण होगा वो हमको बताना है। और सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग अघूर्ण जो होता है
वो यानी कि शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है? शून्य होता है, जिसको यानी कि जीरो। ठीक है, जीरो होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में दिया है। ऊंच तो नहीं होता है, नहीं निम्न होता है। ये जो होता है दोस्तों शून्य होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हो, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देता है? ठीक है, स्टार्टिंग, और यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क की बात कर रहा है। और सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि सबसे ज़्यादा दूध देगा वो हमको बताना है। तो ये क्या है दोस्तों? संधारित स्टार्ट मोटर। ये ठीक है भाई। बी में पढ़ लेते हैं यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर इसके अपेक्षा है ना, ये क्या करता है यानी कि ज़्यादा इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है। शेडेड पुल मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर से कम ही होता है, तो इसको तो लेना नहीं है। प्रतिष्ठा मोटर इससे भी इसका यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क कम ही होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि यूनिवर्सल मोटर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से यूनिवर्सल मोटर का जो होगा, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का जो होगा स्टार्टिंग टॉर्क वो सबसे ज़्यादा यानी कि होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर में मुख्य और सहायक वाइंडिंग को डैश रखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट का रहा, और ये मोटर जो है दोस्तों यानी कि सिंगल फेज मोटर है। क्या है? सिंगल फेज मोटर है। और सिंगल फेज मोटर में जो रखा जाता है वो मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग को एक दूसरे के यानी कि कितना डिग्री पे रखा जाता है? तो दोस्तों ये जो रखा जाता है 90 डिग्री पे रखा जाता है। कितना पे? 90 डिग्री पे रखा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है जीरो पे तो किसी को नहीं रखते, नहीं 45 पे, नहीं 30 पे, या तो 90 पे रखेंगे, नहीं तो 120 डिग्री पे रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 90 डिग्री। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है, सिंगल फेज मोटर एक डैश मोटर होता है। कौन सा मोटर? यानी कि सिंगल फेज मोटर। और सिंगल फेज मोटर दोस्तों जो होता है यानी कि नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है। ठीक है, नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है, यानी कि खुद से वो यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ये सेल्फ स्टार्ट जो दिया है यानी कि 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होगा। ठीक है, लो स्टार्टिंग तो होता है, ये इसको छोड़िए। लेकिन जो मेन यानी कि इसका है मोटर के बारे में सिंगल फेज, तो ये जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्प्लिट फेज मोटर रनिंग वाइंडिंग मोटे तार ऐसे ही क्यों बनाई जाती है? ठीक है, यानी कि मोटे तार से जो बनाने का यानी कि मकसद है क्या है? तो दोस्तों यानी कि मोटे तार से जो बनाया जाता है इसका मेन मकसद है कि निम्न प्रतिरोध हो। ठीक है, मोटे तार से बनाएंगे तो निम्न प्रतिरोध होगा। ठीक है, निम्न प्रतिरोध होगा। ऑप्शन किस में दिया है? ए में दिया है निम्न प्रतिरोध। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है उच्च इंडक्टेंस। इंडक्टेंस से कोई मतलब नहीं, ये दोनों होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए मैच खा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है? ठीक है, यानी कि सिंगल फेज मोटर के बारे में हमको बताना है कि ये सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है भाई? तो दोस्तों यानी कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है? ऑप्शन ए में है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र न होना। ए में क्या कहा रहा है दोस्तों? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र न होना। ठीक है भाई, इसके पास तो नहीं होता है। बी में है सिंगल फेज का होना। ठीक है, ये भी बात सही कि सिंगल फेज का होगा तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यानी कि इनमें से दोनों इसका कथन सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ओके, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्प्लिट फेज मोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतले तार की क्यों बनाई जाती है? ठीक है, स्प्लिट में कह रहा है। और स्प्लिट में दोस्तों यानी कि पतले तार का जो बनाते हैं उसका मेन मकसद क्या है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि पतले तार से जो बनाते हैं इसका मेन मकसद है यानी कि उच्च प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि उच्च प्रतिरोध के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है उच्च प्रतिरोध? ऑप्शन ए में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर कितने अश्व शक्ति तक बनाई जाती है? ठीक है, स्प्लिट फेज कह रहा है। और स्प्लिट फेज जो बनाते हैं दोस्तों वो कितने अश्व शक्ति तक बनाते हैं वो हमको बताना है। और स्प्लिट फेज जो बनाते हैं दोस्तों वो आपको यानी कि 0.5 ठीक है 5 HP तक बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 0.3 भी कभी मिल जाएगा और 0.5, तो यानी कि 0.3 से 0.5 तक इसको बनाया जाता है। ए में है 4, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है ना, और क्योंकि ऑप्शन नंबर में 5 दिया है तो 5 को टिक करना कंपलसरी है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, तभी 1 नंबर मिलेगा एग्जाम में। ओके, अगला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यानी कि स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर का पावर फैक्टर होता है स्प्लिट फेज का। ठीक है,
स्प्लिट फेज मोटर का यानी कि पावर फैक्टर हमसे पूछ रहा है और इसका यानी कि पावर फैक्टर बताना है। और दोस्तों यानी कि स्प्लिट फेज का जो होता है 0.3 से लेकर के 0.4, कभी कभी यानी कि 5 भी आपको दिया रहेगा। ठीक है, ऑप्शन किस में, ए में है 0 से 5, ये नहीं है। ठीक है, ये 2 से यानी कि दिया है क्या 4, ये भी नहीं है, और 2 से 6 भी नहीं है, ये 3 से दोस्तों यानी कि 5 या 4 होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है छोटे पंप, ग्राइंडर, पंपिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वुड वर्किंग मशीन, फैन आदि में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि छोटे पंप में कह रहा है, क्या स्मॉल पंप में कह रहा है, छोटे पंप में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि इस सब में जो प्रयोग किया जाता है यानी कि यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है, यूनिवर्सल यानी कि मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में है स्प्लिट फेज का प्रयोग नहीं करते हैं, कैपेसिटर का नहीं, सिंगल फेज मोटर का भी नहीं, यूनिवर्सल मोटर, जो कि ऑप्शन डी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है कैपेसिटर प्रेरण मोटर में किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। यानी कि कैपेसिटर और कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में जो रोटर प्रयोग किया जाता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि ये जो रोटर होता है किस प्रकार का होता है, तो दोस्तों यानी कि ये जो रोटर होता है कैपेसिटर प्रेरण मोटर में, ठीक है, यानी कि कोई रोटर ही नहीं होता है। ठीक है, रोटर होता ही नहीं है। किस में कह रहा है दोस्तों, कैपेसिटर प्रेरण मोटर में। तो देखिए सिंगल फेज मोटर है तो इसमें कोई रोटर होगा ही नहीं। ठीक है, कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। तो ना सामान्य रोटर होगा, ना स्क्विरल गेज होगा, ना दोनों होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कैपेसिटर मोटर में पावर फैक्टर तथा टॉर्क स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर की अपेक्षा उच्च क्यों होता है। किसमें कह रहा है, कैपेसिटर में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि उच्च जो होता है इसका मेन कारण है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रेणी में कैपेसिटर जोड़ने से क्या होता है, पावर फैक्टर बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ए में है समानांतर में जोड़ने से नहीं होता है। ठीक है, इसको सीरीज में जोड़ा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अंकित घूर्णन गति का कितना भार प्राप्त कर लेने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि 75 से लेकर के 80% तक जब गति प्राप्त कर लेता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को यानी कि डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसको विच्छेदित कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 75%। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है सिंगल फेज मोटर की वाइंडिंग के मध्य कोण होता है। किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि सिंगल का कह रहा है। ठीक है, और सिंगल फेज का जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये होता है 19 डिग्री, जबकि यानी कि 3 फेज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सिंगल फेज का पूछ रहा है 19 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बी में दिया है 120 डिग्री, ये 3 फेज का है। ठीक है, 3 फेज का है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कितने माइक्रोफैराड के होते हैं। किसमें कह रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट में। और कैपेसिटर स्टार्ट में जो दोस्तों यानी कि कैपेसिटर होता है वो हमको बताना है। और ये जो कैपेसिटर होता है दोस्तों यानी कि 60 से लेकर के 120 माइक्रोफैराड तक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में है 50 से 100, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। 60 से 70 वाला का भी नहीं, ऑप्शन सी में दिया है 60 से 120। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है पंखे, ब्लोअर, ड्रायल पंप, वॉशिंग मशीन और कंप्रेसर में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कंप्रेसर की बात कर रहा है। जब कंप्रेसर की बात किया जाएगा तो उस टाइम जो मोटर प्रयोग करेंगे वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग करेंगे। ए में दिया है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। बी पढ़ लेते हैं, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग नहीं करेंगे, स्थायी कैपेसिटर का भी नहीं, ना ही स्टेपर मोटर का। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ही प्रयोग किया जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क समान होता है। ठीक है, स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों जो समान होता है कौन सा मोटर में होता है। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग जो समान होता है वो अस्थाई कैपेसिटर में, ठीक है, अस्थाई कैपेसिटर में होता है। अस्थाई कैपेसिटर मोटर, जिसको परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है, ए में है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में तो नहीं होता है, नहीं सिंक्रोनस में, नहीं स्टेपर मोटर में। ये जो होता है अस्थाई कैपेसिटर मोटर, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।